Hello students, so now we are starting unit 5 where that is the differential equation. So first we need to understand what is differential equation, differential equations क्या है and what we do with these differential equations. तो चलिए differential equations के बारे में हम बात करते हैं. So basically जब हम differential equations कहते हैं तो इसमें दो terms हैं. First is the differential and the second is equation. So what is equation? So equation is anything written with equality sign. So some expression on the left hand side, expression 1 equal to expression 2. So that is equation. And what is differential equation? So how we can define this differential equation? So an equation involving derivative of a dependent variable with respect to independent variable. So that is the differential equations. So डेरिवेटिव, so it may involve more than one derivative, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हो सकते हैं और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं. So typical example of differential equation is like dy by dx minus y equal to 0. So this is an example differential equation because it is an equation, ये एक equation है and it contains some derivative. यहाँ पर आपके पास एक derivative है. So ये differential equation हुआ. तो why we need differential equation? Differential equations की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों हम इसको स्टडी करते हैं? So that is the basic questions जो कि हमारे माइंड में आता है जब भी हम ये टॉपिक देखते हैं. So the history goes back to the time of Newton. अगर हम इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट देखें, so that is at the time of Newton जब उन्होंने theory of gravitations and celestial bodies जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको स्टडी किया था. तो उन्होंने सन एंड मून जो होता है वो आपका टू बॉडीज प्रॉब्लम बनाता है, उसको किस तरह से सॉल्व करें. सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो ऑर्बिट है वो किस तरह से रहेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी स्पेस में. तो इसी तरह से जब हम उसमें सन मून और आपका अर्थ को ले लेते हैं तो वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम बनाता है. ये कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यूज होता है. Okay, so few applications of differential equations are population growth model, as we can see here. यहाँ पर हम देख सकते हैं atomic waste disposable problem, mechanical vibration problem, electrical problem, satellite problem, flight trajectory problem और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यूज होता है. फिजिक्स बिना डिफरेंशियल इक्वेशंस के कहना चाहिए अधूरा है. मोस्ट ऑफ द जो नेचर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में आते हैं और फिर उसको सॉल्व किया जाता है. सो एक तरीके से थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का रोल जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट करना जो पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता हो और फिर उसको सॉल्व करना होता है. वो भी एक तरीके से इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज में डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं. तो चलिए आगे बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है. तो जैसे कि हमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है. सो दैट इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव. तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है and that terminology is derivative. तो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिवाइज करूंगा. तो ऑलरेडी आप लोग स्टडी किए हुए हैं व्हाट इज डेरिवेटिव. सो मोस्टली जब हम डेरिवेटिव कहते हैं सो माइंड में एक टर्मिनोलॉजी आता है दैट इज व्हाट वी कॉल dy by dx. सो व्हाट इज दिस डेरिवेटिव. तो इसको समझने के लिए सपोज हमारे पास y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, मतलब x पर y जो है y जो x पर डिपेंड करता है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल.
तो उस कंडीशन में जब हम x पे चेंज करते हैं, लेट अस से डेल्टा x चेंज करने पर अगर y में जो चेंज मिलता है वो डेल्टा y चेंज मिलता है, तो कुछ कंडीशंस पे रेट ऑफ चेंज जो परिवर्तन की दर होता है, तो रेट ऑफ चेंज दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये आपका रेट ऑफ चेंज होता है। लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ये आवश्यक होता है। तो जब इस रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव नहीं कहते हैं, बल्कि जब आपका ये जो रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस होता है, तो दैट यहाँ पर जब आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाता है, तब जाकर ये डेरिवेटिव बनता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपका हॉस्टल है और ये दूसरा जो पॉइंट है ये आपका सीबीएस है। कोई स्टूडेंट जो है हॉस्टल से सीबीएस एक बाइक पे जाता है। सपोज डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर है और इसको ट्रेवल करने में लेट अस से 10 मिनट्स टाइम लगता है। सो द टाइम इज 10 मिनट्स। सो अगर हम स्पीड की बात करें, सो व्हाट इज द वेलोसिटी और स्पीड, तो अगर चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शनल वे में बात करें, सो स्पीड आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो अगर आप इसको मीटर में या किलोमीटर में लिखते हैं, सो 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन, सो 10 मिनट्स। अगर आप 10 मिनट्स को अगर हम इसको आवर्स में लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6 आवर्स। तो इस तरह से ये 1/6 और ये मिलेगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एक्चुअली द स्पीड जिससे कहना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल से अपने सीबीएस पहुंचता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे ही वो हॉस्टल से स्टार्ट करता है तो क्या जो इसकी स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर रही होगी, और जैसे ही वो पहुंचता है तो क्या ऑल ऑफ सडन वो 0 हो जाएगा। तो द आंसर इज नो। तो ये जो आपका जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को अगर ट्रेवल किया जाता है, बिना रुके ट्रेवल किया जाता है, तो लेट अस सेट सम टाइमलाइन। सपोज ये आपका 9 AM मॉर्निंग पे स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर ये कब पहुँचेगा, 9-10 AM। तो इस तरह से इन 9 AM और 9-10 AM के बीच में अगर कोई हम पॉइंट ऑफ टाइम ले लेते हैं, लेट अस से टाइम 9:05 AM, तो 9:05 इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन रही होगी। सो डेफिनेटली चूंकि 9 बजे स्टार्ट किया, 9-10 पे पहुंच गए, बीच में कहीं नहीं रुका गया है, यह जंक्शन है, तो 9 बज के एग्जैक्टली 9:05 की जो टाइम पे, तो उस समय स्टूडेंट का जो है वो क्या रहा होगा, दैट विल बी मूविंग पोजीशन। उस समय वो स्टैटिक नहीं रहा होगा, मूविंग पोजीशन में होगा। सो एग्जैक्टली उस समय उसकी क्या स्पीड रही होगी। तो हम यहाँ पर 9:05 से 1 सेकंड पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 9:05 से 1 सेकंड बाद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एग्जैक्टली सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी क्या स्पीड रही होगी। तो नॉर्मली स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लेना होता है, हमको एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है। हम उस टाइम इंटरवल लेते हैं और उस टाइम इंटरवल पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैलकुलेट करते हैं, कितना दूरी तय की गई, और सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर क्षण पे, मोमेंट पे अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर फिर हम एवरेज स्पीड से उसको नहीं बता सकते, और उसको फिर क्या किया जाता है, इसी तरह से लिमिट कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर हम टाइम लाइन पे देखें, ये 9:05 है, तो आप ये कर सकते हैं कि 9:04 से लेकर 9:06 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड करके आप एवरेज ले सकते हैं।
फिर अगर आप उसको और नैरो डाउन करते हैं तो 9:04 से 30 सेकंड से लेकर 9:05 और 30 सेकंड आप लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको टाइम को नैरो डाउन कर रहे हैं, और इस ड्यूरेशन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वहाँ पर आप एवरेज लेते हैं तो आपकी स्पीड आती है। जैसे ही इस स्पीड को आप एवरेज को आप टाइम को कम करते जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे लिमिटिंग केस में आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 9:05 पे आपका जो बाइक की क्या स्पीड रहेगी वो आपको मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज डेरिवेटिव। तो इस तरह से अगर हम डेरिवेटिव को देखें तो डेरिवेटिव होता क्या है, तो डेरिवेटिव इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज परिवर्तन की जो दर जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए तात्क्षणिक उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज डेरिवेटिव। जिससे ये जो है डेरिवेटिव जो है आपका किससे डिफर करता है, नॉर्मल औसत या एवरेज से इसको डिफर करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बात कर रहे थे। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो और उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हैं। तो डेरिवेटिव कितने तरीके से हो सकते हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास दो वेराइटीज हो सकते हैं। सो एक को हम कहते हैं ODE और दूसरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव, और दूसरे को फिर हम कहते हैं PDE। तो जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू fx हो या फिर z इक्वल टू f ऑफ xy हो, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते हैं वो आपका टोटल डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, और यहाँ पर फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, आंशिक अवकलन जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो इस तरह से ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें टोटल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, O फॉर ऑर्डिनरी, और डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी फिलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। कुछ और इसका क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कि किस तरह से हम ODE को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ यू कैन से लीनियर एंड नॉन लीनियर, जिसको हम लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। सो लीनियर का क्या मतलब हुआ और नॉन लीनियर का क्या मतलब हुआ। तो जब हम लीनियर या नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर कब कहेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सो लेट अस राइट डाउन दोज कंडीशंस। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब लीनियर कहलाएगा। तो लीनियर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट इज डिग्री। डिग्री का मतलब यहाँ पर पावर से है, ऑफ each derivative and dependent variable is at most 1। at most मतलब अधिकतम 1, अधिकतम 1 होना चाहिए, मतलब किसी भी डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है there is no term with product of derivative and dependent variable, product of derivative and या और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी दो डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशंस में हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल। अगर यहाँ पर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं dy/dx प्लस xy इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सेकेंड टर्म में जो प्रोडक्ट है देखने को मिल रहा है x इंटू वाई, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so this one is linear। उसी तरह से
फिर से अगर हम और यहाँ पर देखते हैं, सो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो ये जो होगा अब क्या हो जाएगा, इट इज नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस पावर। तो यहाँ पर आपका क्या है, हायर पावर, या जिसको हम डिग्री कर सकते हैं, सो पावर 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। इसी तरह से अगर हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स टाइम dy बाई डी एक्स प्लस या let us say d square by by dx by, so this is second order derivative, and y times dy by dx plus 3y equal to e to the power x. So this one is again non-linear। क्यों non-linear होगा? इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर देयर इज अ टर्म विद अ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम sin y equal to e to the power x. So this one is the again non-linear because ये जो आपके पास टर्म आ रहा है sin y, we know that this is actually ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, तो इस तरह से यहाँ पर इस टर्म का जो डिग्री है वो 1 नहीं रह जाएगा। So these are few examples of linear and non-linear differential equation। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल 1, 2 एंड 4 में हमने dy बाई डी एक्स यूज किया हुआ है, जबकि एग्जाम्पल 3 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यूज किया हुआ है। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज सम सॉर्ट ऑफ एक आता है, सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ differential equation? So what is order of differential equation? So this is nothing but order of highest order derivative in the differential equation. In the differential equation is called order of differential equation. For example, अगर हम इन सभी differential equations में देखें, example 1, 2, 3, 4 में देखें, so example 1 में आपका dy by dx है, so therefore order is 1, here also order is 1, although degree is 2 because the square है। थर्ड के केस में आपको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, so therefore order of this differential equation is 2, order of this differential equation is 1। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर, नॉन लीनियर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑटोनॉमस ordinary differential equation. So basically the term autonomous is related with the independent variable. So an autonomous ordinary differential equation is an ordinary differential equation in which independent variable does not appear explicitly in it. So what is actually the condition? So that is independent variable does not appear in the differential equation explicitly. So that is the condition for autonomous differential equation. For example, if we write the differential equation like y prime equal to 3x plus y, so example 2, so y prime equal to y, example 3, y prime equal to 2t plus y, where in all these example what is y prime? So y prime is nothing but dy by dt.
there are different notations for derivative. Sometimes we write y prime, or sometimes we also write y dot. So here t is the independent variable, and y is the dependent variable. In the first example, this x is another dependent variable. So we see that in example 1 and example 2 there is no t explicitly present. t जो है वो अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है, जबकि in example 3 t is explicitly present in the differential equation. So for the first two differential equations are autonomous, while the third differential equation is non-autonomous. So what benefit of the autonomous and non-autonomous differential equation has? So basically that depends on the solution of differential equations कि उसको solutions solve करने की जो techniques है वो उसमें changes आता है. अभी हम solutions के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम एक और terminology, last terminology definition देख लेते हैं. So what is actually homogeneous differential equation? So homogeneous differential equations को हम किस तरह से define करेंगे? So जैसे homogeneous word का क्या मीनिंग होता है? एक जैसा. नॉर्मल वे में जैसे हम जब homogeneous कहते हैं तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा. तो जैसे हम यहाँ पर homogeneous वर्ड यूज कर रहे हैं तो उस homogeneous differential equations का क्या मतलब हो जाएगा कि ऐसा differential equation जिसमें so let me give you the explicitly definition जिसको mathematical terms में देखते हैं, और उसके बाद तो homogeneous differential equations को डिफाइन करने की या स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी और डिफाइन कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर ओडीई. अभी हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोकस करेंगे. तो उसमें से है कुछ रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. सो द क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडीई. सो फर्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी. ऑब्वियसली हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ओडी की बात कर रहे हैं. जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब कुछ और फॉर्म होगा जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलेंगे. तो द सेकंड वन इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओडी. और जब हम इस तरह से इसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों को डिफाइन करने की पोजीशन पे होंगे, जैसे लीनियर, होमोजीनियस वगैरह वगैरह. सो थर्ड हम लीनियर ओडी के बारे में बात करेंगे. हमने जनरल लीनियर के टर्म, नॉन लीनियर के टर्म्स में बात की है, बट अभी हम इसको स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के रेफरेंस में देखेंगे. सो आपका लीनियर है, इसके अलावा होमोजीनियस ओडी जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का किस तरह से होगा. इसके अलावा हम फिर सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्पेशल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज सेपरेबल ओडी, और लास्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एग्जैक्ट ओडी. तो एक एक करके हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे. So what is the standard form of first order ODE? कोई भी जो फर्स्ट ऑर्डर ODE है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा. So suppose here we are assuming that y is the dependent variable and x is the independent variable. So the ordinary differential equation is given in terms of dy by dx. So standard form of ODE is when the differential equation dy by dx is given like this, f of xy. So this form, that is dy by dx equal to some function of x and y, where x is the independent variable, y is the dependent variable. This is called standard form of ODE. Differential form of ODE क्या होगा? अगर यहाँ पर differential form, अगर suppose there is some function m of xy dx plus m some function of x y dy equal to 0. अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इस दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो आपका f of x y कितना आएगा, दैट विल बी माइनस m अपॉन n. तो बट इफ इट इज रिटन इन द
second form. So this is called differential form of ODE. थर्ड वन इज लीनियर ODE. तो लीनियर क्या होगा, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव का पावर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, या कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए. तो अगर ये ऐसा होता है तो वो आपका लीनियर होगा. तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको जो है हम यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करेंगे. सो दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है होगा जिसको हम लीनियर कहेंगे. और उसके लिए हम एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू 2x. So this is a special class of first order differential equation जिसको हम linear differential equations कहेंगे. Homogeneous differential equations क्या होगा. So this if the differential equation is written in the standard form, then this differential equation is called homogeneous. तब कहलाएगा if the right hand side of if f of tx ty. So if f of tx ty equal to f of xy. तो tx ty से x को और y को रिप्लेस करने से अगर उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता है, then we will say that is the homogeneous differential equation. What is separable differential equations? Separable differential equations का मतलब ये है, अभी हम सभी के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे. तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, so dy by dx equal to let us say sum fx into gx इस फॉर्मेट में आता है. तो यहाँ से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. So we can write like this, sorry, fx into gy. So that is dy upon gy equal to fx dx. So this is the term containing all y is on the left hand side, the term containing x is on the right hand side. तो इस तरह से हमने इस वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया. सो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पर आपको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट कहने का मतलब ये होता है कि अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्लीट टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिखा जा सके तो उसको कहा जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. स्पेशली अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है, so that is m dx plus n dy equal to 0, then this differential equation is called exact if there is one condition, so that is del m by del y equal to del n by del x. So if this condition is satisfied, then we say the given differential equation is an exact differential equations. So let us have example of each of these type of differential equations. Then we will talk about the how to solve such differential equation and what is the meaning of solution. तो solutions का meaning क्या होता है और उसको हम किस तरह से solve करते हैं. Okay, तो linear differential equations के अगर हम बारे में बात करें, so let's write some example. So example 1. So if we write dy by dx plus let's say simply y equal to 0. So then definitely this differential equation is linear because here px equal to 1 and qx equal to 0. How to solve this differential equation, that is the different aspects, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो ये आपका एग्जांपल हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का. इसी को थोड़ा सा और हम बेटर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में करें. सो लेट अस राइट e to the power of x y and e to the power of minus x. So this dy by dx equal to dy by dx plus xy equal to the power of minus x. So this is again a differential equation which is linear in x. So this one is linear in not x, linear in y. Okay,
So here px is simply x and qx is e to the power minus x. So these are the two examples of linear differential equations. What is a homogeneous differential equation? So the example of homogeneous differential equation, like if we write like this, dy by dx equal to simply um, let us say x plus y upon x minus y. So this is the example of homogeneous differential equations. So what is here f of xy? So this f of xy is x plus y upon x minus y. And if we replace x by dx and y by ty, then what will it will be tx plus ty upon tx minus ty. Just take t common from numerator. So again take t common from denominator and we get x plus y upon x minus y, and which is nothing but again f of x. So what we have done, so we have shown that f of tx ty equal to f of xy, and therefore this differential equation is a homogeneous ordinary differential equation of first order. Fine. So this is actually homogeneous from the separable. What is whether it is separable or not? If you want to look at this differential equation, so differential equation one is separable because here we can. This is also separable because we can separate x and y and in different order. For example, we can write like this: dy upon y equal to minus dx. So the terms containing x are at one side, and the terms containing y are another side. So this is a separable. Differential equation 2 is not separable because we cannot separate it. Similarly, differential equation 3 is again, I mean, example in 3 is again differential equation which is not separable. So this is the separable. What is exact? So this is a very important class of differential equations. So when we say a differential equation is exact, so a differential equation is exact if certain condition is specified, and the conditions why such condition is actually imposed. So the reason is that by doing so we can easily find the solution of the differential equations. So उस particular differential equations को solutions को हम आसानी से calculate कर सकते हैं, तो कब अगर वो आपका exact differential equations के format में हो. So exact differential equations are always easy to handle from the point of view of solution. हम उसको easily solve कर सकते हैं. तो देखते हैं कि किस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आसानी से और कैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो उसके लिए हमको कुछ एग्जांपल लेना होगा. लेट अस सी सम. सो example of exact differential equations we can simply take as y dx plus x dy equal to 0. So this differential equation is in differential form. It is not in standard form. So why we call it exact? So let us first check the condition of exactness. So what is here m dx? So m is here y is n and dy. So there is n is the x. So calculate del m by del y partial differentiate with respect to y. So we get 1 del n by del x, again we get 1, and therefore the condition of this exactness is satisfied, and therefore this condition is satisfied, and therefore this differential equation given in example 4 is an exact one. So what is the benefit of a differential equation being exact? Exact होने का क्या benefit होता है? So for example, this differential equations 4 can be rearranged like this. We can write like d of xy equal to 0. Look at here, d of xy, then by the product rule it is y dx plus x dy. So that is total derivative equal to 0. So
the benefit of exact differential equation is that we can directly solve these differential equations just because some derivative is zero. That means that dependent variable is constant. So that is what the benefit of exact differential equation is. But before that, let us talk about the solution of a differential equation. So we have seen so many differential equations, but we haven't discussed about the solution of a differential equation. So what does it mean by solution of a differential equation? So solution of differential equation is nothing but a relationship between the dependent and independent variable which satisfies the given differential equation. So what is the solution of differential equation? So a solution of differential equation is a relation between x and y, which if substituted in the original differential equation gives an identity. That means that becomes true. So for example, if we let us say the equation 4 is visible here in the screen. So if we take some sort of a relationship of the form of, so that x y equal to constant c is the constant. So whether this is a solution of differential equations 4 or not. So definitely if we differentiate this, then what we get x. So r, what is y? Y is c by x. So from here, if you calculate this dy by dx, then this is minus c upon x square. So this dy by dx, you can check that it is nothing but minus y by x. So this is minus y by x. This can be written like that: x dy plus y dx equal to 0. So this implies that xy equal to c is the solution of differential equation given by example 4, and therefore this relationship given by xy equal to c is the solution. So the main problem is given a differential equation, how to find the solution. So we will talk about different strategies for solving different types of differential equations. So here basically we have uh, linear differential equation, homogeneous differential equation, separable differential equation, and exact differential equation. So we will talk about only these 4 types of differential equations and its solution. So let us first discuss the easiest one, which is what we call separable differential equation. So first of all, we should check for whether the given differential equation is separable. So separable differential equation. Earlier we have taken example of separable differential equations. So like dy by dx plus y equal to 0. So what differential equation we have? Dy by dx plus y equal to 0. So easily it can be separated. So this is a dy equal to minus y dx, or dy by y equal to minus dx. So this is separable. So if we on integration, if we integrate this, then what we will get? We get 1 upon y. So integration of dy by y, that is y, that is minus times integration of dx plus constant of integration. Why you put constant of integration? I will talk about that. So this is minus x plus c. So this is the example solution of this differential equation. So this constant of integration we put because the derivative of constant is always 0. So that's why we put here the constant of integration. So this is the y, or you can write this arbitrary constant or constant of integration in any form. We can also write c as the log c, c1. Let us say if we write c as log c1, then it will be like log y equal to minus x plus log c1, or we can write log y equal to, then it can be written as the log of e to the power minus x.
plus log c1 or log y. Just apply the property of log, that is c1 e to the power minus x. So this implies y equal to c1 e to the power minus x. So that is the solution. So either you write the solution in this form or in this form, they are exactly the same. So the version or the representation is different, but the meaning is same. So this is the first category of differential equation, which is the easiest one, that what we call separable differential equations. So the next one is we have homogeneous differential equation. So what is the condition for homogeneous? So differential equation dy by dx equal to f of xy is called homogeneous if f of dx dy that is equal to f of xy. The easiest example we had. So what we do here, so for that we take, so let y equal to vx. So we just use some substitutions like this, and then it is converted into variable separable form. So if we then this reduces to variable separable form, variable separable form, separable form. For example, we have the differential equations like dy by dx equal to x plus y upon x minus 5, like this. So if we take y equal to vx, then dy by dx equal to x v into derivative of x with respect to x, that is 1, plus x times dv by dx. So from here this will be v plus x times dv by dx equal to, so this is x plus vx upon x minus vx. So from here 1 plus v, 1 minus v. So finally this is x dv by dx equal to 1 plus v, 1 minus v, minus v. So that is 1 plus v minus v plus v square upon 1 minus v. So that is v square plus 1 upon 1 minus v. So just separate the variable, so that it will be 1 minus v upon 1 plus v square into dv equal to dx upon x. So how we can integrate this? So this we can write like 1 upon 1 plus v square dv minus v upon 1 plus v square dv equal to dx upon x. So we can apply here 2 and 2. Why? Because if we take 1 plus v square as t, then 2v dv, that will be dt. So this is just this is in variable separable form. So on integration, just integrating both the left hand side and right hand side, what we get? So 1 upon 1 plus v square dv minus 1 upon 2 times integration of v 2v upon 1 plus v square dv equal to integration of this plus c, and that is finally nothing but tan inverse of v minus half times log of 1 plus v square, that is log of x plus c. Back substituting the value of v was y equal to vx, y equal to vx, so v equal to y by x. So just back substituting value of v, so tan inverse of y by x minus half times log of 1 plus y square upon x square equal to log x plus c. This is the solution. There is a relationship between x and y which satisfies the given differential equations dy by dx equal to x plus y upon x minus y. So this is the method how to solve the
homogeneous differential equation of first order. So next we will talk about the next one, that is linear differential equation. So third category is uh, linear differential equations, but okay, let me before that solve the exact differential equation. So what is exact differential equation? Differential equation, how to solve that? So we know that when a differential equation is written in the differential form, that is mdx plus ndy equal to 0, then it is exact if and only if del m by del y equal to del n by del x. And then how we get the solution? Then the solution is given by integration of m dx, keeping y as constant, and plus here terms of n not containing x, and into dy equal to c. So remember this is important. This is actually how we get the solutions for exact differential equation. So okay, so let's have a few more problems related to exact differential equation, then it will be more clear to you. Like let me fetch the problem. Okay, so let us see the example of a exact differential equation and how we solve that. So let us write a question. Question is solve the differential equation 3x square y plus y by x dx plus x cube plus log x dy equal to 0. So definitely this differential equation is in differential form. इज इट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है? तो यहाँ से क्लियर है कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप इसको dy बाई dx फॉर्मेट में भी लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये हो सकता है कि लीनियर फॉर्मेट में। ओके, तो समटाइम्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक से ज़्यादा तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई फॉर एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हम इसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो comparing this differential equation 1 with 2, what we get, m equal to 3x square y plus y by x and n equal to x cube plus log of x. So then just partially differentiate it, del m by del y तो हो जाएगा this is 3x square plus 1 by x, and similarly del n by del x, that is 3x square plus log x derivative is 1 by x. तो इस तरह से thus we see that the condition of del m by del y equal to del n by del x, which is actually the condition for exactness, is satisfied, and therefore differential equation 1 is exact. Once differential equation 1 is exact, then how to get its solution? Then solution of differential equation 1 is given by, so just integrate the m terms, that is 3xy plus y by x with respect to x, keeping y as constant. y को हम constant की तरह treat करेंगे, and then terms of n not containing x. यहाँ पर n में दो टर्म्स है x cube and log x, and clearly दोनों में ही आपका x है, इसलिए there is no term of n containing not containing x, और इस तरह से हमारे पास कोई टर्म नहीं मिल रहा है, that is equal to c. अगर यहाँ पर कोई x को छोड़ के भी कोई और टर्म मिलता है जिसमें x के अलावा, तो हम उस टर्म्स को यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर y, यहाँ पर y को एज कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3 कैंसिल हो जाएगा,
इस तरह से ये एक्स क्यूब वाई आ गया। सिमिलरली 1/x का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, log x. तो x cube y plus log x equal to c. So this is actually the solution of this differential equation. So इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है. तो this is a one solution. Can we try another method for solving the same differential equation? Like let me try to write it in the linear form. So linear form जो कि हमारा लास्ट फॉर्मेट है, उसको मैं लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, dy by dx. So just actually 3x square y plus 3x is just one wait 3x square plus 1 by x times y dx plus so okay just हमने y को कॉमन लिया. अब यहाँ पर dy by dx के फॉर्मेट में लिखते हैं. तो क्या होगा, x क्यूब प्लस log x into dy by dx plus 3x square plus 1 by x into y equal to 0. तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा dy by y plus 3x square plus 1 by x dx upon x cube plus log x equal to 0. But the problem is that इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को जो सेकेंड टर्म है स्पेशली इसको इंटीग्रेट करना, दिस वन इज अ लिटिल बिट टफ मैथमेटिकली. और इस तरह से किसी एक मेथड से किसी दूसरे मेथड से वो आपका समटाइम्स आसान हो जाता है. ऑल्दो अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो ये भी बिल्कुल टफ नहीं है, बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के जस्ट डेरिवेटिव है. एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स. तो इस तरह से इसका जो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आएगा, सो दैट विल बी log y प्लस log of x cube plus log x इक्वल टू, सो वी कैन राइट log c कांस्टेंट को. तो इस तरह से ये आपका आ गया y टाइम्स x क्यूब प्लस log x इक्वल टू c. तो this is the solutions what we are getting. Okay, so the last one is linear differential equations, how to solve linear differential equations. So for the third and the linear differential equation, so what is the format of linear differential equation? dy by dx plus pxy equal to qx, and its solution is, so for that we calculate integrating factor. Integrating factor is defined as e to the power px integration of px dx. So let integrating factor be this. Then solution of differential equation 1 is, let us say this is differential equation 1, so that is y into integrating factor equal to constant times integrating factor into qx dx. So this is the formula for solution of linear differential equation of first order. So let us see with the help of some example, and then things will be clear. So let us give one example and solve that. So question is solve x y prime plus 2y minus x
sin x equal to 0. So at first instant it is not looking like a linear form. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, so we can write dy by dx, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस को x से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए. This is 2 by x y, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए. So this is simply sin x. तो इस तरह से ये आपके standard this is in the format what we have for linear differential equations like px y equal to qx. So what is px here? This is 2 by x. What is qx here? That is sin x. So integrating factor that will be e to the power of px dx. So that is e to the power of 2 by x dx. इसको इंटीग्रेट करिए. So e to the power of, this is 2 times log x, so that is e to the power log of x square, and this is x square. e and एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यहाँ पर जो पावर आपका जो प्रोडक्ट 2 है वो आपका पावर पे चला जाएगा. इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको एक्स स्क्वायर मिला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है. तो ओके, सो देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is y into integrating factor equal to c plus integrating factor into qx dx. Just apply the formula. So y into x square equal to c of what is the integrating factor here? That is x square. What is qx? Qx is sin x dx. So we just need to integrate this. इसको integrate करेंगे. So after integration क्या हो जाएगा? x square integration of sin x is minus cos x minus 2x the integration sorry x square का differentiation minus 2x cos x the integration minus sin x plus 2 and this is cos x. So ये एक्चुअली सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है. इसको फिर मैं दूसरे लेक्चर पे एक्सप्लेन करूंगा. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो y x स्क्वायर इक्वल टू c माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x plus 2 cos x. So this is actually the final solution of the given differential equations using the method of linear differential equation. So that is for today, and at last just a remark regarding the homogeneous differential equation. homogeneous differential equations फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हमने आपको बताया हुआ है कि जब f of x y स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, so this is tx ty, that must be again f of x y. So this is homogeneous of degree 1 of actually 1. So it is not always necessary that ये इसी तरह से डिफाइन हो. अगर हम इसको इस होमोजेनिटी को हायर डिग्री पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. उस कंडीशंस पे जो कंडीशन आपका जो होता है वो हो जाता है आपका t to the power n टाइम्स फॉर्मेट में आएगा. So let me explain that. So if f of tx ty equal to t to the power n f of xy, अगर ऐसा है उस कंडीशन में भी ये होमोजेनियस होता है एंड इट इज कॉल्ड होमोजेनियस, देन f is homogeneous of degree n. और उस सिचुएशन में भी हम यहाँ पर y what is our substitution, y equal to vx, इसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं. So okay, that is sufficient for today. Thank you.